नमस्ते मित्रों, जैसे कि आज हमारी एक प्लानिंग मीटिंग हुई थी माई विद्या ग्रुप को स्टैब्लिश करने के लिए। और आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट के रूप में CS योगेंद्र यादव जी आए थे। तो हम सर से जानेंगे कि आज का रेजोल्यूशन और चर्चा के बाद आप हम लोगों को जो सलाह दे रहे हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज आगे हम लोगों को गाइड करें। जैसा कि आज डिस्कशन हुआ है कि कैसे बिजनेस को आगे किया जाए, हम लोग अपना ऑब्जेक्ट शेयर करना क्या चाहते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन करेगा, कोई मनी के रूप में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करें। जी जी, ठीक है, सो दैट कि इसमें एक सेपरेट इसकी लीगल एंटिटी क्रिएट हो जिसके थ्रू सारे लोगों को एडवांटेज मिले। मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये होती क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जस्ट ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है जैसे हम लोग हैं, उसी तरीके से ये भी इसकी अलग आइडेंटिटी क्रिएट होती है। ये लॉ के द्वारा ही बॉर्न होती है, लॉ के द्वारा ही इसका, ठीक है, वाइंड अप। तो नमस्ते मित्रों, जैसे कि आज हमारी रेडी करिए टीम पे आपका उंगली पे स्टार्ट करने के बोलना, दोबारा स्टार्ट करने के 3 2 1 करके डिसाइड है क्या? शनिवार इस डिसाइड है क्या? मेरी वंदना प्रोजेक्ट। एक दो बार और कर लेते हैं, एक साथ बोल लेते हैं। रेडी है? 1 2 3 स्टार्ट। मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट। अब हम लोग फोटो ले लीजिए, ग्रुप फोटो सब। या कोई भी जो सामाजिक वायलेंस होता है या फिर जो सामाजिक मूवमेंट होता है उसके पीछे रीजन होता है एक डिफिशियंसी गैप। और सिंस आई एम एस्पिरेंट एंड मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, सो आई ऑल्सो गॉट एच अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द थिंग्स एंड जनरली एक अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। दैट आई फाउंड दैट मेरे पापा बचपन में हमेशा बोलते थे कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टू प्रिपेयर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और उनके इस लॉजिक में सबसे बड़ा रोल होता था उनका एजुकेशन। और मैं अपना रोल मॉडल भी उनको मानता हूँ, जिसके चलते मैं अपना सब कुछ सिर्फ पढ़ाई के लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। क्योंकि पढ़ाई हमें बुनियादी चीज़ें बताती है, ये हमें वो विचार देती है जिससे हम सही गलत की पहचान कर सकते हैं। हम क्या हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे आगे हमारी फैमिली होती है, फैमिली से आगे सोसाइटी, सोसाइटी से बढ़कर स्टेट, स्टेट से बड़ा देश। तो हम सब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ा ही मार्मिक कोटेशन है। वो जब छोटे थे तो एक ऐसा है संवाद कि उनके जो गुरु थे उन्होंने उन्हें एक शिक्षा दी थी कि लाइफ इज ए मिशन, लाइफ इज ए ड्यूटी, लाइफ इज ए ड्यूटी एंड लाइफ इज ए मिशन। एवरी टाइम यू शुड स्ट्राइव फॉर द अटेनमेंट ऑफ दैट ड्यूटी। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप आओ कुछ चीज़ें करो, कुछ चीज़ें ऐसे भी जियो। लाइफ का एक मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को लेके उन्होंने अपना पूरा सोशलाइजेशन प्रोसेस डेवलप किया। और आज हम सभी जानते हैं कि ही वाज वन ऑफ द स्टालवर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उनका एक व्यू पॉइंट था। उसी तरह से लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से
मैं एजुकेशन को हर एक चीज़ है, जनरली मैं पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में या अपने पर्सनल व्यूज में ये बोलता हूँ कि मस्ट फर्स्ट प्रायर थिंग कि मैं एजुकेशन में ही काम करना चाहूँगा। ये ऐसा रीजन है कि लोग अलग अलग फंडे हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल विजन है कि एजुकेशन हमें बेसिकली एम्पावर करता है, हमें राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। एजुकेशन जैसे अभी जो कश्मीर की बातें चल रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जो कश्मीर, जो भी हम लोग बातें यहाँ से करें या जो भी एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं, हमेशा एक डेफिसिट है गवर्नेंस का। और मैं हमेशा जब भी गवर्नेंस की बात करता हूँ तो मेरा एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस और एम्पावरमेंट पार्टिसिपेशन। इसमें ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किसी गवर्नमेंट की या एक किसी इंडिविजुअल से ये सारे सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। ये सब चीज़ें एक समय था जब ये एक लोकल इशूज हुआ करते थे। अभी इंटरनेशनल नेटवर्किंग एरा में जो भी इशूज है एक ग्लोबल इम्पैक्ट होता है उसका। आज डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि आई वुड बी द ग्लैड टू बी पार्टिसिपेट एंड इन द नेगोशिएटिंग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो भी क्रेडिट लेना चाहता है। जो भी और वर्ल्ड की चीज़ें हैं, सबका एक स्पैन ऑफ अटेंशन भारत पे है, और भारत में जो सबसे कंटेंशस इशूज है उसमें से एक कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर हमारा मुद्दा है, इसमें हम सभी को आगे बढ़ के हमें ही काम करना होगा। और जहाँ तक मुझे सोच, मेरी समझ जितनी काम करती है, इसमें कोई भी तरीका काम नहीं करेगा जब तक कि लोग वहाँ के इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। यह जितनी एनर्जी, जैसे चाणक्य का एक स्टेटमेंट आता है कि चाणक्य बोलते थे कि देयर आर ओनली टू थिंग्स विच आर कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज टाइम एंड एनर्जी। जो भी आदमी इन दो चीज़ों को सही से यूज करता है वो अपने एपिटम ऑफ सक्सेस पे होता है। लेकिन क्वेश्चन होता है कि अभी के टाइम में, अभी के इंफॉर्मेशन एरा में इतने तरह के डाइल्यूटेड इंफॉर्मेशन हो गए हैं जिसके चलते लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और एक समय के बाद, एक उम्र के बाद वो उस मुकाम में पहुंच जाते हैं कि जहां से फिर लौटना मुश्किल होता है। तो उस कंस्ट्रेंट्स में उनके साथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, और जिसके चलते वो समाज के ऐसे स्ट्रीम के साथ जुड़ जाते हैं जो उनके पर्सनल लेवल पे, फैमिलियल लेवल पे, सोशल लेवल पे और कंट्री वाइज सारा ही डिजास्टर्स होता है, मॉन्स्ट्रस होता है। तो ये एक विजन है, एम्पावरमेंट बेस्ड अप्रोच। इसमें जो हम लोग का इनिशिएटिव्स है, दैट इज माई विद्या वंदना प्रोजेक्ट, उसमें मैं शुरू से ही इसका हाईली कमेंडेबल एक पार्टिसिपेंट हूँ। विजन इज कि विजन काफ़ी नोबल है इसके। ओके, हम लोग का ऑब्जेक्टिव इथिकल सोसाइटी क्रिएट करना है। इथिकल सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता है कि यू शुड बी फिलोसॉफिकल। इथिकल सोसाइटी का मतलब होता है कि द पर्सन विच इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का सबसे बड़ा और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स होता है वो होता है एक शिक्षित व्यक्ति, सिटीजनरी, एम्पावर्ड सिटीजन्स। तभी वो अपने राइट्स रॉन्ग को समझ सकते हैं। जब वो राइट्स और रॉन्ग को समझ सकते हैं तो अपना एक डिफाइंड रोल समझ सकते हैं। जब वो अपना डिफाइंड रोल समझ सकेगा तो डिफाइंड रोल सिटीजन और डिफाइंड रोल ऑफ द स्टेट साथ में काम करेंगे। और जब सिटीजन और स्टेट जब साथ में काम करता है तो कोई भी प्रॉब्लम उससे बड़ा नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर होता है कि सिटीजन्स, गवर्नमेंट, स्टेट, सिविल सोसाइटी सब एक अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम करते हैं और सोचते हैं कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि ये हर आदमी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें हम लोग एफर्ट ले सकते हैं, ये एक बेटर प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को हम लोग एम्पावर कर सकते हैं, उनको जहाँ से जहाँ तक हो सके मोटिवेट हमें करना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि आखिर उनका जो मिशन है, यहाँ पर आई वुड लाइक टू अगेन रिपीट दैट कोटेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस कि व्हाट इज द मिशन ऑफ योर लाइफ, उनका ड्यूटीज क्या है। और इसमें हम लोग जितना हो सके हम लोग अपना मैक्सिमम कोशिश करेंगे, एंड वी ट्राई टू क्रिएट ए बेटर सोसाइटी। तो दिस इज माई व्यू। मयूर जी ने जो बताया है कि 21 दिवसीय जो कोर्स की बात है, आपने अभी सुना आजाद भाई, अब्दुल भाई की बात को भी आपने सुना है, इनकी भी बात को आपने सुना है। तो सब मिला जुला के इस काम को हम लोगों को करना है, स्टार्ट करना है इस कोर्स तरीके से, है कि नहीं?
तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए अब आप बताइए कैसे पहल करेंगे, क्या किया जाएगा। पहले वीक में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। पहले वीक में हमें देखना होगा कि मतलब हमें किस तरीके से चीज़ से सेटअप करना है, ठीक है। तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हम किसी भी स्टेट में या किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में और यूपीएससी का कोचिंग सेंटर ओपन करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो विजिटिंग कार्ड, पम्पलेट वगैरह, बोर्डिंग वगैरह, बैनर वगैरह, और जब हम उसकी जो है एक सेमिनार करानी पड़ेगी। और सबसे पहले हम इसके लिए सेमिनार एक सेमिनार हम करवाएंगे। आपको जो सदस्यता दे रहे हैं मिशन आजाद फाउंडेशन का, जी आपको भी सबको इसके तहत आपका अपना लेटर पैड होगा, विजिटिंग कार्ड होगा, आपका वो होगा क्या कहते हैं स्टाम्प होगा, बहुत सारी चीजें, ताकि अपने आसपास के बच्चों को या स्टूडेंट्स को, टीचर को, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप वो लेटर भेज सकें कि हम आपके यहाँ इन लोगों को आमंत्रित करके एक ऐसा कार्यक्रम या ज्ञान परीक्षा या मेरी विद्या वंदना उत्तर लेखन परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं। इस तरीके से होकर के सभी को पहले जोड़ा जाए, आप सब लोगों के लेटर हेड पे साइन करके। ये पहला चरण होगा। आपके जिला में भी चीजों को लेकर के आएंगे। कुछ और विशेष सुझाव एक मुख्य अतिथि के रूप में आप कहना चाहें तो बताएं आजाद भाई, इनकी बातों को सुन करके। और अब एक खुला सत्र हो गया, इस सत्र में आप सब लोग अपने तरफ से जो बचा कुचा बात है वो को कहे ताकि लोग हमारे समझ सकें। चूंकि चर्चा को सबने सुना है, तब हम समापन सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं आज की चर्चा का, समीक्षा बैठक का। जी सर, अभी सर ने सामाजिक पॉइंट्स फॉर व्यू को पर बात किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोग भी इस चीज़ के लिए सहमति बनाए हुए हैं कि शिक्षा का स्तर आगे बढ़े, देश में विकास हो और सामाजिकरण में इजाफा हो, सेहत में इजाफा हो। तो ये टॉपिक्स एक सामाजिक पॉइंट्स हैं और जनता को भी हमारा पूर्ण तौर पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम 5 लोगों से ये काम नहीं होने वाला। क्योंकि मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो ये हम 5 लोगों से मिलकर काम नहीं होने वाला। बस मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि भारत देश में 1.25 करोड़ आबादी जो हमारे बातों को सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आपको पूर्ण तौर पर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना होगा। तब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शिक्षा का स्तर बहुत आगे जाएगा। आप अपने माता पिता, दोस्तों, परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? सर, मैं कक्षा 9 से ही यूपीएससी के बारे में जानता हूं और मुझे स्वयं रिजवान सर और राजेश राणा जी जो मेरे सिमोपरी शहीद नगर क्षेत्र से आईएएस ऑफिसर बने थे, मैं उन्हीं से प्रेरणा स्रोत हूँ। तो कक्षा 11 में आके मैंने लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा, तभी से मैंने अपना सेल्फ स्टडी शुरू करा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ग्रेजुएट हूँ, इग्नू से मैंने बीए किया है, उर्दू से बीए कंप्लीट किया है, और मैंने आर्ट्स में सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस उर्दू से कंप्लीट किया है। शाहदरा में कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज से कंप्लीट किया है। मैंने वहाँ सीखा है कि हमें समाज की सेवा किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक आईएएस ऑफिसर ना बनकर एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, ताकि मैं आपके गांवों में आके, राज्यों में आके, देश में आकर आपके सामाजिक समस्याओं को सुनकर समस्याओं का निवारण कर सकूं। ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। मैं आईएएस तो बाद में बनूंगा, पहले मैं एक सामाजिक नागरिक बनना चाहता हूँ, एक देश का अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, जो मुझे आर्टिकल 51A प्रदान करता है। मैं अपने राष्ट्र की पूर्ण तौर पर सेवाएं प्रदान करना चाहता हूँ, यही मेरा ध्येय है। और अगर मेरे को ये प्रोजेक्ट मिलता है मेरठ सिटी में, या फिर अपना सिमोपरी शहीद नगर में मिलता है, या फिर दिलशाद गार्डन शाहदरा क्षेत्र मिलता है, तो मैं सबसे पहले मैं मलिन वर्ग उन झोपड़ी इलाकों में जाऊंगा जहां बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और वो किसी कारण से मजदूरी कर रहा है। तो मैं उन बच्चों के पास जाकर उनको आईएएस के बारे में डिटेलेशन दूंगा और उनको मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट, आजाद आईएएस फाउंडेशन, और इन फ्यूचर में अब्दुल कलाम आईएएस फाउंडेशन भी खोलने की नीति बन रही है। और इसमें हमारे सर मिश्रा साहब से सहमति हो गई, राजा साहब से सहमति हो गई है, नासिर खान से सहमति हो गई है, और एक हमारे आईएएस के एस्पिरेंट साहब से भी हमारी सहमति हो गई। इनका सबका सहयोग है हमारे साथ में। तो ये लोग हमारे एरिया में आएंगे और एक मुआयना करेंगे। मुआयना करने के बाद गरीब बच्चों को आईएएस के बारे में डिटेलेशन देंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और जयपुर में भी ये लोग आएंगे और 29 राज्यों में आएंगे, उत्तराखंड में आएंगे, जितने भी भारत देश में 29 राज्य हैं, हम अन्य स्थानों पर मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से आएंगे। शिक्षा क्षेत्र में हम उनको
जागरूक करेंगे, ये हमारा मौलिक उद्देश्य है। और मैं इस उद्देश्य को ले आकर, जहाँ से मैंने 12वीं क्लास पास की है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय पुरानी सिमोपरी से मैंने 12वीं पास किया है। मैं उस विद्यालय में अब विद्यालय वासियों को, अगर मेरी बात सुन रहे हो चैनल के माध्यम से, आप अभी से ही कक्षा 9 से ही यूपीएससी के बारे में जानें और एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ें, करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ें, अखबार वगैरह रोजाना सुबह पढ़ें और अभी से ही अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो घर घर में जाकर उस ज्ञान को बांटें। यह मेरा मौलिक उद्देश्य है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ रोशनी होगी, जहाँ रोशनी होगी वहाँ देश का विकास होगा। यही मेरा प्रयास है। और जितने भी मेरे मित्र सुन रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं, तो मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने मित्रों को और जो अभी आईएएस कर रहे हैं सिमोपरी शहीद नगर वालों को, देशवासियों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट को बताएं और फैलाएं। और मैं अब नासिर साहब को अपना माइक दे रहा हूँ और कुछ विचार रखना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद भाई की बात को अब सुनेंगे हम लोग अब्दुल जी, और साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभय जी। हम अभय जी को कहेंगे कि आप भी आइए और शामिल हो जाइए। अभय जी दर्शकों के साथ एक मुलाकात। अभय जी का परिचय, ये एक अच्छे विद्यार्थी है, सभी लोग सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, मेघावी छात्र। इनकी कुछ वीडियोस को आप अपने बोन सीक्रेट चैनल पे देखेंगे। मयूर जी की वीडियोस को अभी तक 150 से भी ज़्यादा बच्चों ने देखा है। इनका जो गवर्नेंस सिस्टम पे वीडियो आया था, और बहुत बहुत बधाई इस बात को लेकर के। आगे आप लोगों का लेक्चर सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है जल्दी से। तो आज का जो सुझाव है, सबसे पहले बात, आप लोगों को मिशन आजाद फाउंडेशन की सदस्यता दी जा रही है, और साथ ही साथ चीज़ों को लेकर के एक नए सुझाव की दिशा में बढ़ रहे हैं। नासिर भाई अपना सेंटर खोल रहे हैं मुरादाबाद में हायर सेकेंडरी का, तो अभी निःशुल्क हम लोग चलाएंगे। आजाद भाई ने अपनी जिम्मेदारी बताई है। तो आजाद भाई, जैसे मैंने बताया, लोगों की कमी है, और आप बता रहे हैं कि हमारे साथ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, लोगों की कमी नहीं है, जागरूकता की कमी है जी। लोग तो अगर देखा जाए तो अपने देश में यूथ की जो संख्या है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो हमारे जितने सारे जो एक्सपर्ट हैं, मयूर भाई हो गए, अभय जी हो गए, अब्दुल कलाम जी, नासिर भाई, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी होगी, विजय जी भी बताए हैं, साथ में हमारे सर लोग हैं, सांख्या सर, और लोग सबकी जो वीडियोस हैं हम लोग निःशुल्क अपडेट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो क्या जो आपका जो संगठन है उन तक आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर इधर स्कूल कॉलेज में लेटर भेज करके उनके लिए ज्ञान परीक्षा करवाने के माध्यम से चीजों को पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो अब आगे का दिशा निर्देश बताइए, क्या करना है? जो फॉर्म भरना है, हम इन लोगों को फॉर्म भरना आगे का तो पहले तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फाउंडेशन से जुड़ें। सदस्यता फॉर्म मिश्रा जी के पास में रख दिया गया है। अपना सदस्यता फॉर्म ये उठाइए। ये हमारे मिशन आजाद इंडिया फाउंडेशन की सदस्यता और फॉर्म है। दूसरी चीज है कि हम सबसे पहले चाहेंगे कि आजाद भाई ने थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। इसको थोड़ा नियम है, क्या है, कैपिटल लेटर में इसको फिल कर लीजिए। देखिए, ये जो फॉर्म है आपका, एक ये नॉर्मल एक तरह से देखिए तो ये एक आपका रिज्यूमे टाइप का है। आपकी हॉबीज क्या हैं, आपका नाम पता क्या है, इसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया आपके बारे में। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या पढ़ाई करी है, केवल वही पूछा गया है। और इससे केवल आपका एक बायोडेटा तैयार होगा। उसके बाद हमारे जो कोर कमेटी के मेंबर होंगे वो वेरीफाई करेंगे आपका कि आपने जो डाटा प्रोवाइड कराया वो एकदम सही है, या फिर आपने कहीं से भी कुछ भी फिल कर दिया इसमें। अगर आपको ज्यादा नहीं डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या देने हैं आजाद भाई, इसका क्या-क्या लाभ, डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट, पहले फॉर्म में क्या-क्या जानकारी, क्या कैसे पूरा बताएं हम लोगों को। इसमें फॉर्म जो है, इसमें आपका पहला सेक्शन जो है आपका नाम फिल करना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके आधार कार्ड में या फिर 10th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जेंडर, ब्लड ग्रुप कंपलसरी है। ब्लड ग्रुप इसलिए कंपलसरी है कि कभी भी अपने संगठन में किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है, और जरूरी नहीं है कि अपने ग्रुप में ही पड़े, दुनिया में कहीं भी पड़ सकती है। तो आपका अगर ब्लड ग्रुप आपके कार्ड पे मेंशन होगा तो उसके लिए फिर आपको ब्लड ग्रुप का चेकअप नहीं कराना होगा, आप डायरेक्ट ब्लड अपना डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी आप तो इंडियन है ही, क्योंकि हमारा जो संगठन है इसमें करीब 5 देश के लोग और जुड़े हुए हैं।
तो इसलिए नेशनैलिटी का ऑप्शन आ गया है। पहले नेशनैलिटी का ऑप्शन इसमें नहीं था। अभी 5 देश के भी कुछ कैंडिडेट जुड़े हैं, इसलिए नेशनैलिटी का ऑप्शन आया है। वो भी अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं हमें, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं हमें रुपीज में, क्योंकि अभी हम डॉलर या यूरो लेने लायक नहीं हुए हैं। हम उसके लिए आगे सदस्यत्व के साथ हमारे कुछ सदस्य संस्था है आजाद जी, तो मैं अपने साथ जुड़े हुए जो सहयोगी संस्था है जिनके पास FCRA, ATG, 12A और भी सारे डोनेशंस की बात में मैं खास करके अपील करना चाहूंगा अपने स्वामी अनिवेश जी से, निर्मल भाई से, GPSPS संस्था से, बंधुआ मुक्ति मोर्चा से, धर्म प्रतिष्ठान से, WCPA से, श्वेता वर्पे मैडम की जो इंस्टीट्यूट चल रही है, साथ में सांख्य IAS अकेडमी का प्राइवेट लिमिटेड है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड चलती है पटना में, साथ में एक हमारे राहुल की कंपनी है कोर लेबर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक हमारे सहयोगी संस्था के हैं क्लासमेट के सेंटर फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस एंड सोशल मेडिसिन। इन सबके साथ एक नेशनल कोएलिशन कर करके हम एक बड़ा प्रोजेक्ट डालेंगे बाहर के लिए, जिसकी एक बड़ी फंडिंग हम लोग लाखों करोड़ों रुपए में करवा सके, ताकि मेधावी प्रतिभा को अच्छे तरीके से किया जा सके। तो सबका योगदान होगा, वॉलंटियर के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में, सदस्य के रूप में, एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में, फैकल्टी मेंबर्स के रूप में, स्टूडेंट्स के रूप में, कोऑर्डिनेटर्स के रूप में, ओवरऑल जिसकी जो भूमिका जिम्मेदारी हो सकती है, जिससे वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके। जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कश्मीर के गांव में जाएंगे और वहाँ शिक्षा की बुनियाद को और मजबूत करने की दिशा में सामाजिक एक जो अंतर्क्रिया होनी चाहिए, बैठक, लोगों की राय को पूछ करके लिख करके लाएंगे और उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। आप हमारे शब्द को लीजिए, हमारी समस्याओं का निराकरण करिए, हमारे हाथों में पत्थर आने की जरूरत नहीं होगी। आप हमारे हाथों में कलम दीजिए, कॉपी दीजिए, किताब दीजिए, हुनर दीजिए, काम दीजिए, ताकि मैं अल्लाह की नियामत करते हुए अपने 2 जून की रोटी कमा के खा सकूं और उस तरीके से हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भावना की भावना स्थापित रह सकती है। हम अपने सहिष्णु भारत के समाज का निर्माण करते हुए भारतीय समाज के जो हमारे मूल्य हैं उनको स्थापित कर सकेंगे। आगे विशेषज्ञों की जानकारी आपको मयूर जी के माध्यम से, अभय जी के माध्यम से सबकी मिलती रहेगी। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर हम बांटने की बात कर रहे थे, सुनेंगे जी आजाद जी। तो इसमें आपका फिर आइडेंटिटी आपकी चाहिए होती है, आधार, पैन, पासपोर्ट या फिर वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो भी अवेलेबल है जी जी, लेकिन ब्लड ग्रुप मस्ट है जी, और उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस हो, रेजिडेंशियल एड्रेस जो हो, जी, आपका एक मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर, अगर सेम है तो कोई बात नहीं है, और ईमेल आपका होना जरूरी है कि हमारे जो भी अपडेट्स हों आपको ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से मिलते रहें। अगर आप अदर सोशल हैंडल यूज करते हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उसका भी हैंडल आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एजुकेशनल का। तो एजुकेशन में आपने क्या क्या कर रखा है, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, उसका भी ऑप्शन है। आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, अभी आप अभी क्या कर रहे हो, ये सब फिल करना है। और उसका नेक्स्ट है आपका कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस के लिए लाइन हमने बहुत कम रखी है, एक छोटी सी लाइन रखी है। काफ़ी यहाँ पे एक्सपीरियंस बैठे होते हैं जिनका करीब करीब 10-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे कई मेंबर ने हमें सजेशन भी दिया था कि ये जो एक्सपीरियंस की लाइन है इसका हमें एक पेज ही प्रोवाइड करा दीजिए। तो हमने कई सारे लोगों को, जैसे हमारे प्रोफेसर राम पुनियानी सर हैं, उनका जो एक्सपीरियंस का था उनका 3 पेज में एक्सपीरियंस का हमें मिला हुआ है लेटर। तो ऐसे ही काफी लोगों का एक्सपीरियंस का कई पेज में आ जाता है। तो अगर जी, तो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें डॉक्यूमेंट के लिए एक रेज्यूमे भी आप उसका अटैच कर सकते हैं। रेज्यूमे में आपने कहाँ कितना काम किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो उसमें सब मेंशन करके इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका एक पोस्ट आता है। तो ज़्यादातर लोग हमारे वॉलंटियर इसमें काफ़ी हैं और एसोसिएट मेंबर भी हैं। कोऑर्डिनेटर के तौर पे अभी हमारे साथ जिला स्तर के लिए नासिर भाई और अब्दुल भाई जुड़ गए हैं। साथ में फैकल्टी मेंबर और फैकल्टी मेंबर के लिए भी हम चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से खास करके अभय जी को और मयूर जी को एक सदस्यता दे रहे हैं और कोऑर्डिनेटर के रूप में चुपचाप सभी की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे विजय जी। उनको भी वीडियो में देखेंगे थोड़ी देर में, वो भी कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे साथ। फैजाबाद के लिए उनको भी कोऑर्डिनेशन दिया जाएगा। आपका जिला कौन सा है? फैजाबाद जिला के जी।
ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इसको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में भरा जाए तो ज़्यादा। उसके बारे में जो एक जी। basic है, थोड़ा बता दिया जाए। हाँ जी, तो इसकी कुछ फीस भी रखी गई है, क्योंकि हमारा जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं वो सब सेल्फ फाइनेंस होते हैं, न कि गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं। और अभी तक हमने गवर्नमेंट से कभी फंड नहीं लिया, हमने चंदा मांग के काम चलाया या फिर हमारे जो एप्लीकेशन फीस होते हैं इससे ही हम प्रोग्राम चलाते आ रहे हैं। तो इसमें जो फीस है वो वॉलंटियर का 150 है, एसोसिएट मेंबर का 600 है, कोऑर्डिनेटर का है वो 2500 है। इसमें स्टेट, ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं सब आ जाते हैं। और जो चौथा है वो एनजीओ पार्टनर वालों के लिए है, जिसका एनजीओ पहले से रन कर रहा है। अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहें एज ए एनजीओ पार्टनर, हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं वो अपने यहाँ रन करना चाहें तो उनकी फीस है 3000। और मैनेजिंग कमेटी मेंबर जो बनना चाहते हैं उनके लिए 7500 फीस रखी गई है। इसके साथ ही हम इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में, फैकल्टी मेंबर के रूप में अपने साथ सैकड़ों लोगों को जोड़ रहे हैं, जिनको अलग अलग तरीके का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जा रहा है। उनके अलग अलग रेट्स हैं। उसके लिए हमने इन्विटेशंस भी आयोजित किया है पूरे भारत से, ताकि लोगों का इंटरव्यू आयोजित करने के बाद उनको चयन किया जा सके। उनके अनुसार उचित उनको मानदेय भी दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं अगर वो क्लास लेते हैं बच्चों के लिए, उसके लिए प्रावधान रहेगा। जो हमारे इमर्जिंग टैलेंट्स हैं इनको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ दिया जाएगा, जैसे कि आप आने वाले दिनों में मयूर सागर का वीडियोस देखेंगे, कई अलग अलग टॉपिक को लेकर के। अभय जी भी आपके साथ रूबरू होंगे। तो जी, और अभी हमारी जो पॉलिसी इस टाइम पे है, तो हम चाहते हैं कि एक, अगर हम यहाँ पे 7 लोग बैठे हैं तो एक हमारा एक सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। बहुत खूब। और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म तैयार करने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि आजकल यूथ से लेकर के जो ओल्ड एज वाले हैं या फिर अंडर एज हैं, सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया हम लोग कवर कर लें, या एक तरह से कहा जाए तो ट्रैफिक जाम कर दें। अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंट्री करता है तो उसको सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम का उसको नाम दिखाई दे सोशल मीडिया पर। अगर वो फेसबुक पर एंट्री करता है तो ऑप्शन आता है पहले कि आप 5 या 10 फ्रेंड को ऐड कीजिए, तो पहले ऑप्शन पे हमारा प्रोग्राम पहले वो ऐड करे, क्योंकि फेसबुक पे जो लिमिट है वो 5000 है, तो उसके अलावा वो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो पेजेस हैं, 4-5 ग्रुप के जो पेजेस हैं वो हमारे वीडियो के लिंक में दे दिए जाएंगे। और भी कुछ पेजेस और बनाए भी जाएंगे। और अभी कुछ हमारे पेजेस और ग्रुप्स बनाए जाएंगे, वो आज या कल तक रेडी कर दिए जाएंगे। उसके भी लिंक आपको व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और भी लोगों में उसको कंट्रीब्यूट करें। तो एक तो इसको फॉर्म को पहले हम सब लोग भर करके आपके पास जी। जमा कर रहे हैं। आपने हमको क्या जिम्मेदारी दिया है प्रभु, वो बात हमको बताइए। आपकी जिम्मेदारी को हम रिपीट कर देते हैं। इसके पहले भी आपको हमने जिम्मेदारी बता दी है, लेकिन फिर एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि पूरे दिल्ली एनसीआर की जिम्मेदारी इनकी है। उसके अलावा भारत में जितने भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो सब इन्हीं के माध्यम से चलाए जाएंगे। और ये कैपिटल लेटर में फिल करिए। और हमारे जो भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे एजुकेशन लेवल पे, वो सब सीके मिश्रा जी के माध्यम से चलाए जाएंगे। और बाकी के हमारे जो प्रोग्राम हैं अलग अलग एनजीओ के साथ हम लोगों का जो पार्टनरशिप है वो हैंडल कर ही रहे हैं। और हमें आशा है कि जल्द से जल्द हम अपने वॉलेंटियर्स का, जैसे जो अभी तक 10 लाख के लगभग है हमारे वॉलेंटियर्स, हम चाहते हैं कि वो 10 लाख से 10 करोड़ तक पहुंच जाए। और कोशिश है कि 2025 तक हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक लेवल पे हमारा एक सेंटर खुद का एस्टेब्लिश होना चाहिए। उसके लिए आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो ये बातें हैं, हम बीच में चाहेंगे कि मयूर भाई और अभी हमारे अभय जी कुछ अपना विचार बताएं। आप दोनों का इसमें काफी एक योगदान रहेगा। अभी सर बोलेंगे, अभी सर की बातों पर विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो इनिशिएटिव है सर, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है।
विजय जी स्टार्ट करिएगा। आज हम सब लोग एक साथ मिल करके मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट और मिशन आजाद इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर सदस्यता ले रहे हैं। सब लोग मिल करके अब इस मुहिम को एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ाएंगे। आजाद भाई, आइए आज के सत्र को पहले विधिवत समापन करते हैं जर्नल हमारे के साथ, फिर आगे के कार्यक्रम में हम लोग और चर्चा करेंगे, इस बात को सुनेंगे और जो हमारा इनफॉर्मल सेशन जी। इसके पहले 2 मिनट प्लीज। तो मैं सबसे पहले आमंत्रण करके खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सांख्य आईएएस के जो सर हैं नीरज शुक्ला सर नमस्ते। और साथ ही यहाँ पे दिल्ली एडवांस एकेडमी के जो निर्देशक हैं कुमार राघवेंद्र सर, जो कि हिंदी के विशेषज्ञ हैं, सर को भी मैं स्पेशल रूप से खास करके अभिनंदन करूंगा कि सर आपने इस बैठक में थोड़ा 2 मिनट अपना समय देने के लिए एक निकाला है बात करके। हम मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके पहले 1 मिनट में मैं आपको दिल्ली एडवांस एकेडमी के बारे में बता दूं कि यह सामान्य हिंदी से लेकर के आप यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी एसएससी, यूपी एसआई, एचआरएसआई, एमपीएसआई, बीएचएसआई, यूपी पुलिस और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं इनको 2 क्लासेस स्पेशल दी जा रही हैं। साथ में नीरज सर के साथ जो हमारी बात हुई थी सर कि हम सुपर 30 मॉडल पे आईएएस क्लासेस को कुछ करना चाहते हैं जो अच्छे बच्चे हैं, तो उसी को लेकर के हमारा राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। मैं 2 मिनट में परिचय करवाना चाहूंगा। ये हमारे आजाद भाई हैं जिनका कि आजाद इंडिया फाउंडेशन चलता है और भारत के 13 राज्यों में 10 लाख से भी ज्यादा वॉलंटियर्स की इनकी नेटवर्क है बच्चों की, और काफी जम के काम कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीर में भी अभी काम किया है मुद्दों को लेकर के, उस चीज को लेकर के, आतंकवादियों का सामना कर करके पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम कर करके आ रहे हैं। अभय जी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं। मयूर जी इस बार मेंस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आप लोगों का गाइडेंस में जो भी जैसा होगा सहयोग की एक बात होगी। साथ में अब्दुल कलाम जी एक अच्छे प्रतिभागी, और हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी के रूप में नासिर भाई अभी मुरादाबाद में एक सेंटर अपना एस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का टेक्निकल सहयोग की बात होगी। तो सर एक तो थोड़ा हिंदी को लेकर के क्या और कैसे होगा, बच्चों को 5 मिनट में एक वो गाइडेंस दे दें कि आपके माध्यम से किस तरीके से क्या सहयोग दिया जा रहा है बच्चों को दिल्ली एडवांस एकेडमी के बारे तरफ से, और साथ में सांख्य आईएएस के सर की तरफ से स्पेशली जो हमने स्कॉलरशिप टाइप का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसमें विजय जी को अभी एथिक्स की कोचिंग फ्री में मिलनी शुरू हो गई है। और बच्चों के लिए यह ओपन इन्विटेशन है कि मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसका टेस्ट सीरीज अभी हम आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट का अवेलेबल करवा करके चीजों को लेकर के बढ़ेंगे। तो आइए पहले अब हम सुनते हैं कुमार राघवेंद्र सर को, और फिर आगे हम आशीर्वाद लेंगे सर का, नीरज शुक्ला सर का, कि कैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। मैं राघवेंद्र दुबे दिल्ली एडवांस एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और आप सर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ सांख्य आईएएस से। देखिए हिंदी का जो वर्चस्व है, आप देख रहे हैं जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपीएससी से लेकर लोअर तक, तो हिंदी का वर्चस्व आप देख रहे हैं कितनी भी जितनी भी परीक्षाएं आपकी हो रही हैं उसमें सामान्य हिंदी का रोल बढ़ता ही जा रहा है। तो हमको क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी पढ़ने की। देखिए इसमें क्या है कि हम अपने स्तर पे इसमें आगे कार्य करते जाएं, और जिस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या एक फैक्चुअल का जो दौर था वो जा चुका है, हमको कॉन्सेप्ट से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमसे कोई चीज पढ़ी जाती है तो वो आगे चल के सफल होती है। देखिए ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से बहुत सी चीजें उसमें बनाने में छोड़ दी जाती हैं, और पेपर तो हम बना नहीं रहे हैं, और मान लीजिए जहां से हमने छोड़ दिया है वहीं से क्या होता है कि क्वेश्चन आ गया, तो ये होता है कि सर ने पढ़ाया वो आया ही नहीं। इसलिए हम सबको कॉन्सेप्ट से पढ़ने की आवश्यकता है, उसमें क्या होता है कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाता है। इस प्रकार से हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, और हम यूपी पीसीएस के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूट यूपी पीसीएस इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा ओपनिंग होने जा रहा है। तो आगे जितने भी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबको बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, जैसे कुछ बच्चे लोग आंसर राइटिंग करते हैं जी, तो बेसिक उनका हिंदी में वर्तनी लिखने उठने का थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बिना तो नंबर अच्छा नहीं आएगा। तो क्या आपकी संस्था की तरफ से जो मेधावी बच्चे हैं उनको 1-2 दिवसीय वैसा कार्यशाला दिया जा सकता है जिसमें लिखने की स्किल उनको बताएंगे? बिल्कुल। देखिए उसमें क्या है कि हमारे इसमें जो हम सम्मान हिंदी की जो कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है, इसमें क्या है कि यदि हम तत्सम तत्वों की बात करते हैं, होता क्या है कि बुकों में भी अब इसका उल्लेख नहीं है नियम, यानी कि हम देखिए जो विशेषज्ञ होते हैं उनको तो मालूम ही होता है कि किस प्रकार से कितनी बुकें हैं, क्योंकि वो तो अपने में विशेषज्ञ हैं। और हमको इस रूप में कॉन्सेप्ट से कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो नए शब्द बनते हैं, मान लीजिए कोई नया शब्द आगे बुक में क्या है कि उसको रटने की प्रक्रिया है, तो इसको हमको कॉन्सेप्ट के माध्यम से करना पड़ेगा। और वर्तनी शुद्धि के भी कुछ नियम होते हैं, तो जो आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, जिससे क्या है कि वर्तनी शुद्धि हमारी जब ठीक होगी तो आंसर राइटिंग में इसमें बहुत हेल्प मिलेगी हमारी। और आपकी सर क्लासेस कब से कब तक होती हैं यहाँ पे? बच्चों ध्यान दीजिएगा,
सर की अपनी यूट्यूब चैनल भी है और इनकी यहाँ लाइव क्लासेस भी होती हैं सांख्य आईएएस के साथ में। सर का इंस्टीट्यूट भी, हम लोग एक ही साथ हैं, एक टीम के भाग हैं। और तो सर की जो क्लासेस है टाइम जान लीजिए, और इनके क्लास को ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है वो भी हम चाहेंगे कि सर के माध्यम से थोड़ा एक प्लीज। यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग में बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। इवनिंग में 6:30 से 8, इसमें आप आ सकते हैं। मॉर्निंग में 8 से 9:30। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमको यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो आंसर राइटिंग होती है, मेंस में भी यूपीपीसीएस में क्या है कि 150 नंबर की हिंदी है, सीसेट में भी, तो आप देखना यूपीएससी में भी इसका रोल है। तो इसके माध्यम से आपको बताएंगे वर्तनी शुद्धि कैसे, किस प्रकार से नियम पढ़ें कि आगे मात्रात्मक गलती हमारी इसमें ना हो। तो इसी प्रकार जितनी परीक्षाएं हैं उसमें आगे कार्य करेंगे, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कितने दिन के लिए बच्चों को सर फ्री में आप अभी मतलब इसके लिए एक सेवा का एक ऑफर दे रहे हैं? जो बच्चे करना चाहते हैं जी, जो करना चाहते हैं आ सकते हैं, उनको एक पूरा सेशन जो दिया जाएगा, जो है पूरा कोर्स कराया जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छा, इस चीज का स्पेशल आपके लिए एक फीचर अभी लॉन्च हुआ और इसके लिए सबसे पहले सर की तरफ से एक मैं खास करके धन्यवाद दूंगा। और सर इस चीज को लेकर के आपका सहयोग रहेगा। बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा नीरज सर से इस बात को लेकर के सुनते हैं। जी नीरज सर प्लीज थोड़ा अपनी तरफ से बताएं। एक समीक्षा आज बैठक कर रहे हैं आपके सामने, हम मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो चीजें की आपने जो समझा बड़े भाई के रूप में आप गाइड करिए हमको। विद्या वंदना प्रोजेक्ट के सीके मिश्रा सर, बड़ा अच्छा एक हम लोगों का ये अप्रोच चल रहा है, जिसमें ऐसे मेधावी बच्चों के लिए बड़ा फायदा है कि मेधावी बच्चे हमारे यहाँ आएँ और अच्छी सीख ले करके जाएं। हम अलग अलग तरह के अलग अलग प्रोग्राम में बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें एथिक्स, पॉलिटी को ऐसे मेधावी बच्चे जो इनके टेस्ट सीरीज में पास होते हैं उनको हम लोग निःशुल्क पूरा कोर्स चलाएंगे उनके लिए पूरा निःशुल्क कोर्स रहेगा, जिसमें अभी जो जीएस के मॉड्यूल्स हैं उसमें हम लोग मुख्य रूप से एथिक्स और पॉलिटी चला रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक नए संस्थान के साथ, सांख्य आईएएस के एक नए संस्थान के साथ, यूपीपीसीएस इंस्टीट्यूट के साथ आ रहे हैं, जिसमें मैं सीके मिश्रा सर, राघवेंद्र सर, ये सब अनिल सर, ये सब कई पार्टनर्स हैं। और इसमें बच्चों को ये फायदा हम देंगे कि जो बहुत अच्छे पढ़ाई में हैं, हम उनका एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट में जो बच्चे पास करते हैं उनको हम यूपीपीटी का जो पीसीएस का बैच है उसमें निःशुल्क भागीदारी का मौका देंगे। आज सांख्य आईएएस और यूपीपीसीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोग इतना अपने छात्रों के लिए ये चीज प्रदान कर सकते हैं। बाकी ये सारी बातों की सर की जो अपनी यूट्यूब चैनल है सांख्य आईएएस, उसके ऊपर आप वीडियोस को देख सकते हैं। सर आपने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बच्चों को बता देते तो अच्छा रहता सर। जी और नीरज सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका गाइडेंस हमको हमेशा चाहिए होगा। और आज यहाँ पे हम मिशन आजाद फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रीय दिल्ली के लेवल पे एक हमने जिम्मेदारी ली है कि राज्य स्तर से लेकर के पूरे देश के स्तर पे हिमाचल प्रदेश में सेंटर जो अपना खोल रहा है, फिर हम लोग मुरादाबाद में जो खोल रहे हैं, मेरठ की अभी एक अपना प्रपोजल आई है, तो हम सब जगह सारे फैकल्टी मेंबर्स का नाम डालते हुए बच्चों को लेकर के मुहिम में साथ में लेकर के बढ़े। साथ में उपेंद्र सर और लोगों का भी योगदान, जो भी गाइडेंस होगा आप सबका। जी सर प्लीज सर। यूट्यूब चैनल पे दिल्ली एडवांस एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पे आप सामान्य हिंदी की वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे यूपीपीसीएस इंस्टीट्यूट के नाम से जो ओपन होने वाली संस्था जा रही है, उसके भी माध्यम पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सामान्य हिंदी की और पॉलिटी जितने भी विषय हैं यूपीपीसीएस के थ्रू हम उसको आगे चलाएंगे। जो बच्चे अपने अपने राज्य में आकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर नहीं आ सकते हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से हम वहाँ पे क्रैश कोर्स भी चलाएंगे। आप निःशुल्क वहाँ से देख सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं। आप सभी बहुत धन्यवाद। थैंक यू राघवेंद्र सर। आजाद भाई आपके सामने अभी दो बहुत बड़े मतलब महान फैकल्टी हमारे साथ हैं मुखर्जी नगर के, जिनके मार्गदर्शन में हजारों बच्चों ने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की है, सफलता हासिल करके आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो सर लोगों का जो गाइडेंस होगा और आपका जो संगठन का पूरा चीज है, आप हिमाचल प्रदेश में आजाद आईएएस को लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी है, तो कैसे क्या हम लोगों से क्या आपका अपेक्षा है वो बताइए। आप क्या कैसे करेंगे, हमको क्या करना होगा, जल्दी से थोड़ा छोटे शब्दों में हमसे आपकी क्या एक अपेक्षाएं रहेंगी, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सर लोगों का पूरा सहयोग हमें मिले और हमारा फैकल्टी हो वो सर लोग प्रोवाइड कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक हमने यहाँ का जो सर्वे अभी तक का किया उससे यही पता चलता है कि फैकल्टी हमारी कितनी मजबूत है, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। और हमारा जो अभी तक का टारगेट है, हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम फर्स्ट बैच के 50% बच्चे प्री क्वालिफाई करें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सर लोगों का मार्गदर्शन और सपोर्ट हमें मिलता रहे।
तो इसको लेकर के हम पहले चरण में वहाँ ज्ञान परीक्षा के लिए स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं क्या? जी हम लोग अभी अप्रैल अगस्त में क्या हम ज्ञान परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं क्या? स्कॉलरशिप टेस्ट का मेरी विद्या वंदना कोर्स वाला जैसे जी, कि तो मैंने बताया। अभी मेरी विद्या वंदना जो है वो तो अभी तो चल ही रहा है यहाँ पे। तो उसकी एक ज्ञान तो परीक्षा हम कॉलेज में आयोजित करवा रहे हैं क्या? कहीं उसके लिए हम हिमाचल में हम चाहते हैं कि भी डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर जो हायर सेकेंडरी तक के कॉलेजेस हैं उसमें हम लोग वहाँ के प्रिंसिपल या फिर टीचर इंचार्ज से मिल करके एक बार यहाँ पे चलाते हैं। जी जी यहाँ का जो सक्सेस रेट रहता है उसके बाद अदर स्टेट में भी हम लॉन्च करते हैं, क्योंकि हिमाचल में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे अभी मानसून का मौसम है इसलिए वहाँ पे थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम अगस्त के बाद अगर ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सितंबर से लेकर के दिसंबर तक हम लोग वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। करने के लिए तो हम कभी भी कर सकते हैं मानसून के अलावा वहाँ पे। तो दिल्ली में जो हमने पायलट बैच यहाँ पे करा है जी। प्रोजेक्ट ऑफिस को लेकर 77 कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। जी। हम नासिर भाई साथ में अभय जी को, मयूर जी को और साथ में हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं और सर आपके मार्गदर्शन में हम संयुक्त में एक साझा लेटर भेजेंगे। ये कार्यक्रम हम सब लोग मिल करके करवा रहे हैं और जो बच्चे जो सफल होंगे उनको हम लोग थोड़ा बहुत अवार्ड भी देंगे। कुछ नोट हो गया, बुक्स हो गया, कुछ सामान राशि, सर्टिफिकेट हम लोग अपना तरफ से लिख जी। करके आजाद फाउंडेशन सांख्या आईएएस सरकार जो अपना दिल्ली आईएएस सेकेंडरी अपना है और अपना मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट की तरफ से सब एक साथ मिलाकर सर्टिफिकेट बच्चों को दें। जी। उन्होंने ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लिया, उसके बाद उन्होंने डिबेट में जीता, उनको हम लोग जी। ये ऑफर दे रहे हैं पढ़ाई करने का साथ चीज को लेकर, क्योंकि इतना समय तक वैलिड रहेगा। जी। जो कॉलेज में बच्चे लोग एडमिशन लिए हैं उनको 2-3 साल का वैलिडिटी का हम दे देंगे कि 3 साल में आप कभी भी आईएएस की तैयारी करने का प्लानिंग करें, आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आए, आपको इतना % इस तरीके से हम स्पेशल प्रिविलेज देंगे और यहाँ की स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर क्वालीफाई करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीटी मेंस की तैयारी के लिए मदद मिल जाएगी, है ना सर? इन्हीं सारे संकल्प के साथ हम आइए राष्ट्र के नाम जो हमारा विकल्प एक 20वां वर्ष पूरा हुआ है कारगिल का, उसी तरीके से भारत को विश्व का शिक्षा में सिरमौर बनाने की संकल्पना के साथ आइए राष्ट्रगान गाते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आइए सावधान। ओम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे, भारत माता की जय। तो